बैंक वाले, पुलिस वाले, वकील, मतलब 4-5 गाड़ी पुलिस वाले भी आए थे और प्रेशर डाल रहे थे मुझ पे। अच्छा, वकील भी आया था साथ में? जी, वकील भी आया था, वो भी गुंडागर्दी कर रहा था, बोल रहा था यहाँ से निकलो, मेरा घर है ये। यानी कि जब कस्टमर जाता है प्रशासन के पास अपना दुख दुविधा ले करके, उस समय प्रशासन ये बोल देती है कि आपका लोन का मैटर है, कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा। तो पुलिस वाले भी आए थे? जी। कहाँ के पुलिस वाले आए थे? ये भिलाई 3 के होंगे सर। भिलाई 3 के होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है आपको? जी, क्योंकि उन लोग कुछ ना ही नाम बता रहे थे, ना एड्रेस, ना कुछ बता रहे थे। आप अंदर दिख रहे हैं, क्या बात है? यहाँ ताला लगा हुआ है, किसने ताला लगाया है और क्या हुआ है आपके साथ? सर, बैंक वालों ने बाहर से लॉक करके गए हैं। अभी मैं बाहर थी तो अभी मेरी फ्रेंड के द्वारा पता चला कि आपके घर पे कुछ लोग घुसे हैं और गाड़ी आई हुई है, सामान ले जाया जा रहा है घर का। अच्छा, तो जब तक मैं आई तब तक घर का आधा सामान पूरा उन लोग ले जा चुके थे। ये घर किन के नाम पे है? घर सर मेरे नाम पे है घर, और बैंक का किस्त के मैटर पे था तो उनसे समय मांगा गया था। कलेक्टर के पास भी, सभी शासन प्रशासन सभी के पास आवेदन दिया गया, उधर से भी कुछ आया नहीं है जवाब। फिर भी इन लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं, बैंक वाले और वकील। ओके, आपको नोटिस दिया गया था पहले? नोटिस अभी नहीं दिया गया, जो 4-6 महीने पहले जो ड्यू था उसके लिए दिया गया था, तो उसके लिए समय मांगा गया था और समय भी कलेक्टर सर ने बोला था कि हाँ आपको समय देंगे करके। तो यहाँ घर के अंदर किसने बंद किया आपको? सर, ये जब घर के अंदर ये सामान ले जाया जा रहा था तो मैं अपने घर के अंदर घुस के देखी, तो मैं पूछी कि सामान आप लोग कहाँ ले जा रहे हो, चोरी करने के लिए घुसे हो आप लोग मेरे घर का बिना बताए? आप नोटिस ही दिखा दीजिए, पहले नोटिस दिखाइए आज के डेट का, अगर आपको शासन प्रशासन ने खाली करने कहा है तो। या फिर आप बोलते हैं कि आपको भेज दिया गया है नोटिस। मैं बोली सर मुझे कोई नोटिस नहीं आया है, और कल 2 तारीख का है तो 2 तारीख का तो नोटिस जहाँ भेजे वहाँ का कुछ दिखा दीजिए, पावती रसीद कुछ भी दिखा दीजिए। तो वो नहीं दिखाया गया। बैंक वाले, पुलिस वाले, वकील, मतलब 4-5 गाड़ी पुलिस वाले भी आए थे और प्रेशर डाल रहे थे मुझ पे। अच्छा, पुलिस वाले भी आए थे? जी। कहाँ के पुलिस वाले आए थे? ये भिलाई 3 के होंगे सर। भिलाई 3 के होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है आपको? जी, क्योंकि उन लोग कुछ ना ही नाम बता रहे थे, ना एड्रेस, ना कुछ बता रहे थे। पेट्रोलिंग गाड़ी भी थी तो भिलाई 3 की। गाड़ी का नंबर आप नोट किए थे? सर, गाड़ी का नंबर तो मैं नोट नहीं कर पाई थी, अगर वीडियो बना है, अगर उसमें आया होगा तो चेक कर सकते हैं। अच्छा, वकील भी आया था साथ में? जी, वकील भी आया था, वो भी गुंडागर्दी कर रहा था, बोल रहा था यहाँ से निकलो, मेरा घर है ये। तो मैं बोली कि आपके नाम की रजिस्ट्री दिखा दीजिए, आपका घर है तो। यानी वकील बोल रहा है कि मेरा घर है? हाँ, बैंक का है, मेरा बैंक वाले बोल रहे हैं मेरा घर है, वकील बोल रहा है मेरा घर है। तो सब लोग अपना घर बैठ के रखे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि घर ही किसका है, जब मेरा घर है, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, सब है, कोर्ट में केस चल रहा है, सब चल रहा है, फिर भी इन लोग आपस में ही लड़ ले रहे हैं। और ये यहाँ पर ताला किसने लगाया? सर, ये बैंक वालों ने ही लगाया है। बैंक वालों ने क्या बोलकर लगाया? जी, कुछ नहीं बोले, यहाँ पे खड़े हुए थे बहुत देर तक, तो हम लोग घर के अंदर गए थे कि क्या क्या नहीं है करके, तो वहाँ तो लगभग सभी याद है कि मेरे भगवान जी को भी उठा के ले गए हैं लोग चोरी कर। यानी कुछ सामान चोरी भी हुआ है आपका? घर का टोटली सामान लेके गए हैं, सिर्फ आलमारी और बेड का आधा खुला हुआ पार्ट रखा हुआ है। उस समय मैं आ गई अचानक तो करके रुक गया उस समय। अच्छा, यानी ये लोग चोरी कर रहे थे, चोरी करते वक्त आप आ गए? टीवी, कंप्यूटर, सोफा, बेड सब लेके गए हैं, किचन का बर्तन, भगवान जी को भी बाल्टी, यहाँ तक कि पोछा उछा, मेरा कपड़ा, टोटली पेटी वगैरह सब लेके गए। चोरी करने में कितने लोग शामिल थे? बैंक वाले 3 थे, एक वकील था, और गाड़ी पे आए थे साथ 4-5 लोग थे, सामान मतलब ले जाने वाले लोग। अच्छा, सामान ले जाने के लिए भी गाड़ी आई जी, थी? गाड़ी आई थी। उस गाड़ी का नंबर रखे हैं? जी, उस वीडियो में आया है सर। वीडियो में आया है। वो गाड़ी वाले से आपने पूछा नहीं कि क्यों आए हैं करके? नहीं, मैं तो पूछी तो बोली आप लोग बिना नोटिस के लोग आए हैं, तो आप लोग को नोटिस दिखाए थे घर सामान खाली करना है, आप लोग चोरी करने के लिए आए हो? तो उन लोग कुछ जवाब नहीं दिया। मैं अगर मैं भी कुछ करूंगी तो पूरी जिम्मेदारी, जितने लोग आप यहाँ आए हो सबकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैंने शासन प्रशासन से बोला था कि या तो मेरे तीनों बच्चे को मुझे इच्छा मृत्यु दो, या तो मेरा घर वापस कराओ। तो दोनों में से जब तक एक चीज का रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। तो 3 जो बैंक वाले जो चोरी करने के लिए आए थे उनको जानते हैं आप? जी सर। क्या क्या नाम है? नाम उन्होंने नाम नहीं बताया, उनका रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है। जो वकील आया था, जो चोरी करने में वकील भी जो साथ दे रहा था, उस वकील को जानते हैं? नहीं। कहाँ का वकील था वो? वो वकील बोलते हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करके ऐसा फंसाऊंगा ना कि समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है फंसाइए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं करती। यानी वकील डराने का काम कर रहा है कुल मिला करके, और वकील भी इस चोरी में शामिल था, और पुलिस वाले इन लोग का साथ दे रहे थे। पुलिस वालों ने कोई नोटिस दिखाया आपको? नहीं। मैंने बोला कि सर आप लोग आए हो ठीक है, लेकिन आप नोटिस दिखाइए। और बैंक वाले कब से पुलिस वाले कब से बैंक वाले को साथ आ सकते हैं? आते हैं, आने लग गए। जब हम कंप्लेन करते हैं, जब शासन प्रशासन का सील टूटा था तब आप लोग नहीं आए थे, आज कैसे आ गए? तो बोलते हैं शासन प्रशासन का आदेश है तब हम लोग आए हैं, हमारे पास ये लेटर है देखिए करके।
तो लेटर दिखाया जी आपको? लेटर दिखा, उसमें 2 तारीख का डेट लिखा था। तो सर वो उनके लिए था, तो हमारे पास भी तो नोटिस आना चाहिए ना कि आज के डेट में हम लोग आ रहे हैं या सामान ले जा रहे हैं या चोरी, तो चोरी करने की ही नियत से आए थे। अच्छा, वो लोग और क्या क्या सामान लेकर भी गए हैं वो लोग? घर का टोटली पूरा सामान आता है कि मेरे घर का पर्दा भी लेके गए हैं, पाइप भी लेके गए हैं, बाथरूम का बाल्टी यहाँ मग्गा तक लेके गए हैं। ओके, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं? सर हम लोग तो लीगल तरीके से केस लड़ रहे थे, है ना, तो हम लोग चाह रहे थे कि लीगल तरीके से हमारे घर का लॉक खुले और हम अपने घर पे जाएं, क्योंकि हमारे रहने का तो ठिकाना था नहीं। अब उन लोगों ने ही लॉक तोड़ा है और हम घर के अंदर है, तो अब हम घर नहीं छोड़ेंगे सर। और बैंक वालों ने गलती किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और सर जिस दिन मेरे घर कुछ फंक्शन रहता है ना, उसी दिन इन लोग ऐसा करते हैं। आज मेरी बहन की शादी है और इन लोगों ने परेशान ताकि मैं नहीं आ पाऊंगी करके, इन लोगों ने फिर से कहीं से पता चला ही होगा इनको। तो ये पता कैसे चलता है, बताता कौन है इनको? अभी क्या हुई, मैं बोली सर आप नोटिस मेरे एड्रेस पे भेजते, भैया के यहाँ भेजते हो ना हर नोटिस, तो वहाँ क्यों नहीं भेजे? तो बोलता आपने अपना एड्रेस दिया है क्या? हम लोगों ने निकाला था। तो मैंने आपको किसने अधिकार दिया मेरे रिलेशन वालों के घर भेजने का? अगर आप भेजो तो अभी भी वही नोटिस वहाँ भेजते। तो फिर कोई जवाब नहीं दे, बोलते आपसे कोई बात ही नहीं करना है, आप निकलिए घर से। बोलते यानी लोन के साथ साथ लोग पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी घुस रहे हैं। और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, पूछ रहे हैं घर बिक गया करके, तो उनको भी हंस के बोल रहे कि हाँ घर बिक गया इन लोग का, ऐसा वैसा करके, मतलब अपमानित किया जा रहा है मुझे। मैंने जानबूझ करके अपमान किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। ओके। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ भिलाई 3 में हम मौजूद हैं। ये एक बहन चरोदा में हम मौजूद हैं और यहाँ बहन का घर है, संगीता बर्मन जी नाम है इनका। और यहाँ बैंक ताला लगाता है, बार बार बैंक ताला लगाता है और ताला खुद बैंक तोड़ता भी है। जब बैंक ताला लगाता है, ताला लगाने की प्रक्रिया के बारे में कस्टमर को नहीं बताता है, ना प्रशासन को बताता है, ना शासन को बताता है, ना कस्टमर को बताता है, ना कस्टमर के रिलेटिव को बताता है। जब बैंक ने लोन दिया था, लोन देते वक्त भी प्रशासन को नहीं बताया था, शासन को नहीं बताया था, ना रिलेटिव को बताया था, किसी को लोन देते वक्त भी नहीं बताया। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति लोन नहीं दे पाता है तो बैंक देखिए किस तरीके से प्रताड़ित करता है। एक तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, फ़ोन करके, रिलेशन वालों को फ़ोन करके, घर वालों को फ़ोन करके, रिश्तेदारों को फ़ोन करके। और रिश्तेदारों को फ़ोन करने का नतीजा ये हुआ कि इनका परिवार टूटता जा रहा है और टूट चुका है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग वहाँ पर रुके नहीं, उसके बाद ये लोग मानसिक प्रताड़ित करने लग गए। इनका जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में भी हैम्पर करने लग गए। कौन सा फाइनेंस है वो? आधार हाउसिंग फाइनेंस रायपुर। आधार हाउसिंग फाइनेंस रायपुर। बार बार उनके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है। ताला पहले लगाया जाता है बिना नोटिस के। जब बिना नोटिस के ताला लगाया जाता है तो खुद वो लोग डील करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आते हैं घर के पास, और कुछ लोग जब डील करते हैं तो घर की जो नीलामी की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। वो लोग घर को आकर के प्रॉपर देखते हैं, घर के अंदर ताला भी खोला जाता है। आधार फाइनेंस के द्वारा ताला लगाया गया, शासन को बिना बताए, फिर बिना बताए ताला खोल करके किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाया भी गया। यहाँ पास में भी कोई व्यक्ति रहता है जिसको दिखाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? पास में क्या नाम से है वो व्यक्ति? संतोष महाद्वारे। यहीं पास में एक व्यक्ति भी रहते हैं जिनकी इस घर पे नजर है पहले से ही, और आधार वेंकटेश देवांगा नाम है जिनका इस घर पर पहले से ही नजर है। और वो नजर होने की वजह से आधार फाइनेंस ने, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो जो आधार फाइनेंस है वो उस व्यक्ति के साथ मिल करके इस घर के बारे में डील करता है। क्या डील करता है ये तो आधार फाइनेंस जाने, लेकिन किसी को बताता नहीं है। इंटरनली जो भी डील होती है वो डील होती है। ताला खोलता है आधार फाइनेंस वाले, कुछ बैंक कर्मचारी आते हैं, ताला खोलते हैं और ताला खोलने के बाद सारी चीज़ों को देखते हैं, कितना सामान रखा हुआ है, कितने सामान को चोरी किया जा सकता है, कितने सामान को चोरी करके बेचा जा सकता है। तो अब ताला जब बंद हुआ, ताला बंद करने के बाद जब इन्होंने ताला खोला तो ताला खोलने के बाद देखा कि इतने लाखों का सामान है। उस सामान को चोरी करने के लिए फिर से उन लोगों ने चोर का गिरोह तैयार किया। गिरोह तैयार करने के बाद 3 बैंक के चोर आए और 3 बैंक के चोर के साथ ऐसा दिखाया गया कि एक वकील आया, यानी वकील भी चोर और 3 बैंक भी चोर, और साथ में इस चोरी को अंजाम देने के लिए पुलिस वालों को भी लेकर आया गया। पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हुए। पुलिस वालों ने भी यहाँ पर आकर के बदतमीजी करी, मार पिटाई भी किया। और मार पिटाई करने के बाद हुआ ये कि ये महिला है, इन महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दिया गया।
ऐसा बोला जा रहा है कि आप अब इस घर में ही रहोगे, अब बंद कर देंगे। यानी बैंक कभी भी चाहे तो ताला मार दे, शासन प्रशासन का साथ ना ले करके। बैंक कभी भी चाहे तो ताला खोल दे, बैंक कभी भी चाहे तो डील कर ले कितने भी रुपए में, बैंक कभी भी चाहे तो नीलामी कर दे। 1 करोड़ के घर की नीलामी 10 लाख में कर दे, 15 लाख में कर दे। और जब ये महिला जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो शासन प्रशासन की तरफ से बोला जाता है कि आपका तो कोर्ट का मैटर है, वो तो बोला जाता है कि लोन का मैटर है। तो यानी कि जब कस्टमर जाता है प्रशासन के पास अपना दुख दुविधा ले करके, उस समय प्रशासन ये बोल देती है कि आपका लोन का मैटर है, कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा। लेकिन जब बैंक जाता है तो शासन के व्यक्ति खुद आते हैं, वर्दीधारी जो लोग हैं इस डकैती में खुद शामिल होते हैं और डकैती का प्रॉपर तरीका बना करके यहाँ ताला लगा दिया जाता है। और उसके बाद जब पुलिस वालों से भी पूछा जाता है तो पुलिस वाले गाड़ी निकाल करके चालू करके भाग जाते हैं और यहाँ का जितना सामान रखा हुआ था वो सामान इस महिला के घर से चोरी कर लिया जाता है पुलिस वालों के आँख के सामने। यानी कि शासन के नाक के नीचे नहीं कहेंगे इसको, तो नाक के ऊपर कहेंगे, और आंखों के सामने शासन के सपोर्ट से ये चोरी को अंजाम दिया जा रहा है आधार फाइनेंस रायपुर की तरफ से। और ऐसे ही तमाम ऐसे जितने बैंक हैं, जितने एनबीएफसी हैं, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये लगातार इसी तरीके से जनता के मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं और इस पर कोई संस्था नहीं बोलती है। ना तो शासन के लोग बोलेंगे, ना ही कोई नेता बोलेगा, ना ही किसी पार्टी का नेता बोलेगा, ना ही जो सत्ता पक्ष वाला नेता बोलेगा, ना ही विपक्ष वाला बोलेगा। ये सारा तंत्र पहले से ही तय गुलामी की तरफ से निकाल दिया गया है। बता दिया गया कि आपको इसी तरीके से काम करना है, आपको सड़कों के ऊपर बात करना है लेकिन आपको जनता के मुद्दे नहीं उठाना है, आपको ब्रिज के ऊपर बात करना है लेकिन आपको ये मुद्दा नहीं उठाना है, आपको राम मंदिर के बारे में बात करना है लेकिन किसी का घर अगर उजड़ रहा है तो उसके बारे में बात नहीं करना है। और एक बात मैं बता दूं कि राम मंदिर की बात की जाती है लेकिन यहाँ घर के जो मंदिर है इसको भी चोरी किया जा रहा है। आपके घर के मंदिर को चोरी किया गया। भगवान जी को भी उठा के ले गए। कौन से भगवान थे उसमें? जी, दुर्गा मैया थी, शिव जी थे। यानी दुर्गा मैया, शिव जी थे, हिंदू देवी देवता थे। उन हिंदू देवी देवता को भी अच्छा मंदिर रखी है और मूर्ति को चोरी कर लिया गया। देखिए शासन भी इस तरीके से चोरी करवाता है कि जब नेता है, नेता बोलते हैं कि राम मंदिर बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ठिकाना बनाना चाहिए, और शासन के लोग भी साथ देते हैं, कुछ लोग भी साथ देते हैं कि हम डोनेट करेंगे, इतना डोनेट करेंगे, और वहीं शासन के आँख के सामने सपोर्ट के साथ यहाँ पर जो मंदिर था उस मंदिर के भगवान को ही उड़ा लिया गया। इस तरीके से चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार चोरी की जा रही है। सतर्क रहें, हमारी टीम से जुड़े और ऐसे सभी जितने फाइनेंस वाले हैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें।